आज हम क्लास 6 की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहरी प्रशासन। शहरी प्रशासन को जानने से पहले हम शहर के बारे में पता करते हैं। शहर क्या होते हैं? एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और यातायात की सारी सुविधाएं शहरों में मिलती हैं। वो शहर होते हैं। एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र होता है, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है जो शहर होते हैं। और शहरों में प्रशासन को चलाने के लिए क्या होता है? जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है, ऐसी शहर में नगर निगम होते हैं जो शहरी प्रशासन को चलाते हैं, जो नगर निगम होते हैं। और नगर निगम के काम क्या होते हैं? बीमारियों को रोकने के लिए लोगों को उसके बारे में अवेयर करवाना, स्कूल बनवाना, अस्पताल का निर्माण करवाना, और जो वहाँ की डिस्पेंसरियाँ होती हैं उनको चलाना, बाग बगीचे जो हैं, वहाँ के पार्क हैं, उनको बनवाना और उनकी देखरेख भी करना। ये सारे नगर निगम के कार्य के अंतर्गत आते हैं। और नगर निगम में बहुत सारे वार्ड होते हैं और हर वार्ड का एक पार्षद होता है। जैसे गांव में ग्राम ग्राम प्रधान होता है, ऐसी वार्डों में पार्षद होता है जिसको काउंसलर भी कहते हैं। शहर को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है और वार्ड पार्षदों का चुनाव होता है। और पूरे शहर को प्रभावित करने वाली एक जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिया जाता है, जो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय और विचार विमर्श के लिए समितियां बनाते हैं। यानी जितने भी फैसले लिए जाएंगे उस वार्ड से रिलेटेड वो पार्षद लेगा। उदाहरण के लिए किसी बस स्टैंड है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, बस स्टैंड के आसपास कचरा इकट्ठा हो गया है, और कोई स्ट्रीट की कोई लाइट ख़राब हो गई है। ये सारे काम करवाना जो है, छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं एक वार्ड के, वो वार्ड का जो पार्षद होगा, काउंसलर जो होगा, वो देखेगा। और समस्याएं यानी किसी वार्ड के भीतर होती हैं तो उस वार्ड में रहने वाले लोग किससे संपर्क करेंगे? उस वार्ड के पार्षद से संपर्क करेंगे। मान लो कहीं बिजली का तार लटक गया है और उसको कौन ठीक करवाएगा? उसको हटवाने के लिए किसके साथ संपर्क करेंगे स्थानीय लोग? वो पार्षद के पास संपर्क करेंगे। पार्षद अपने बिजली विभाग के अधिकारियों को संपर्क करेगा और उसको हटवाएगा। पार्षद समितियां और पार्षदों द्वारा मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं, जबकि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी उन्हें लागू करते हैं। पार्षद कोई निर्णय ले लेगा और जो उससे रिलेटेड जो कर्मचारी हैं वो उनको लागू करते हैं, यानी जिनको प्रशासनिक कर्मचारी कहते हैं। और पार्षदों का चुनाव होता है, हर 5 साल में होता है। हर 5 साल में मतलब पार्षदों का चुनाव होता है और स्थानीय लोगों द्वारा वोट डालकर अपना पार्षद चुना जाता है। वार्ड परिषद पार्षदों की जो पूरी बैठक होती है जिसमें वे अपने बजट बनाते हैं, धन खर्च का होता है। पार्षद यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष मांगे पूरी परिषद के समक्ष रखी जाए। यानी जो भी वो एक समिति बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, उसके सामने उनकी सारी प्रॉब्लम्स रखी जाएं स्थानीय लोगों की, वो ये कोशिश करते हैं। और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं इनको प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा लागू किया जाता है। नगर निगम को धन कैसे मिलता है? इतनी सारी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको चलाने के लिए धन की तो ज़रूरत होगी। नगर निगम इसे विभिन्न तरीकों से एकत्रित करता है। वह कर के द्वारा धनराशि एकत्र करता है, जो लोग सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कर देते हैं लोग। मकान मालिक को संपत्ति कर के साथ साथ पानी और अन्य सेवाओं के भी कर देने पड़ते हैं। मकान जितना बड़ा होगा कर उतना अधिक होगा। हालांकि संपत्ति कर कुछ क्षेत्रों में ही लगाए गए हैं। यानी शहरों में हर चीज़ के लिए आपको बिल देना पड़ता है। पानी का बिल अलग आएगा, बिजली का अलग आएगा, हाउस टैक्स अलग आएगा, हर चीज़ का बिल होता है। और ये जितने भी बिल होते हैं इन पर टैक्स लगता है और इनका कुछ परसेंट जो है वो नगर निगम के पास जाता है। और नगर निगम तभी लोगों को सुविधाएं दे पाती है, जब उनके पास पैसा होगा तभी तो वो आगे की सुविधाएं दे पाएंगे स्थानीय लोगों को। और शहरों में काम अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। जैसे जल विभाग अलग होता है, कचरा संग्रहण विभाग अलग होता है, बाग बगीचों की देखभाल के लिए अलग होता है, और सड़कों की देखभाल के लिए अलग विभाग होता है। पैसे बचाने के लिए देश भर की कई न्यायपालिकाओं के आयुक्तों ने कचरा इकट्ठा करने और उसका निपटान करने के लिए निजी ठेकेदारों को नियुक्त किया है, जिसे उप ठेका कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो पहले काम सरकारी कर्मचारी करते थे उसे अब क्या करते हैं, वो ठेकेदार करते हैं उस काम को, जो निजी ठेकेदार होते हैं जिनको ठेका दे रखा होता है। अब हम बात करते हैं संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मचारी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो
एम्प्लॉय होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जिन लोगों को हायर किया जाता है, यानी कुछ समय के लिए होता है ये, और इनको सिर्फ 11 महीने का ही वेतन दिया जाता है, पूरे 12 महीने का वेतन नहीं दिया जाता इन लोगों को। और इनकी जो नौकरियां वो अस्थायी होती हैं, इनको कम वेतन में रख लिया जाता है, और इनको कचरा इकट्ठा करना भी काफ़ी खतरनाक है, और इन संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों की कोई सुविधा नहीं मिलती। काम के दौरान ये घायल भी हो जाते हैं तो उनकी कोई देखभाल भी नहीं करता। और अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, नगर पार्षद कौन होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और नगर निगम के काम क्या क्या हैं।